अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज आशमी संजाद कुरैशी। और आज जो हमने मैथ्स की जनरल मैथ्स की लेक्चर सीरीज का आगाज किया था, आज हम उसके अंदर कौन से प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। आज हम उसके अंदर एज प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आपको मुख्तलिफ किस्म की एजेस दी जाती हैं और एजेस के बाद आपको कहा जाता है कि आप इसकी एज फाइंड करो, अगर इसकी एज इतनी है तो आप इसकी एज फाइंड करो। इस किस्म की ये न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो मैं यहां पर एक न्यूमेरिकल है कि अली इज 2 years ओल्डर देन असलम। ठीक है, टुगेदर देयर एज इज 16। फाइंड देयर एज। फाइंड देयर एज क्या है? इसमें वो कह रहा है कि अली की अली जो है वो 2 साल बड़ा है किससे? असलम से। अली इज 2 years ओल्डर देन असलम। टुगेदर देयर एज इज 16। दोनों की एज को अगर आप मिला दो तो आपके पास 16 आता है। तो आपने दोनों की एज को क्या करना है? फाइंड करना है जी। तो कैसे फाइंड करेंगे? ऐसे फाइंड करेंगे कि लेट सपोज हम कहते हैं लेट असलम एज इज एक्स। असलम की एज क्या है? हमारे पास एक्स है। देन अली एज विल बिकम एक्स प्लस 2। अगर एक जाहिर बात है 2 साल बड़ा है तो हम क्या करते हैं? एक्स में 2 को ऐड कर देते हैं। दोनों की एज को ऐड किया जाए तो क्या आता है? 16। इसका मतलब x प्लस 2 इज इक्वल टू 16। ये अब हमारे पास क्या बन गई? एक मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इस x और x को ऐड किया जाए तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 16। अब यहां पर इस 2 को 2x के साथ ऐड नहीं किया जा सकता, तो इस 2 को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 16 माइनस 2, ये बन जाएगा 14। अब क्या करेंगे? ये 2x इज इक्वल टू 14 आ गया। इस x को मैंने इस 2 से आजाद करना है। कैसे आजाद करेंगे? दोनों साइड्स पर 2 को डिवाइड कर देंगे। तो 2 1s are 2 एंड 2 7s are 14। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 7। तो इसका मतलब असलम की एज 7 है और अली की एज क्या है? x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 7 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 9। होपफुली आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। अब इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल करते हैं। वो है कुछ इस तरीके से कि मैं इस बोर्ड को डिवाइड कर दूं और फिर यहां पर लिखता हूं। इसमें मिसाल के तौर पर आपको कह सकता है कि अली ग्रैंड मां इज। अच्छा, ये आपने अली और असलम, मैं इन्हीं नामों को इस्तेमाल करता जाऊंगा, आपने नामों पे नहीं करना। आपको डिफरेंट नाम भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही नाम आए। तो अलीज ग्रैंड मां इज 12 टाइम्स ओल्डर देन अली। कि जो अली की ग्रैंड मां है वो 12 टाइम्स बड़ी है किससे? अली से। सम ऑफ देयर एज, अगर उनकी एजेस को ऐड कर दिया जाए, सम कर दिया जाए, इज 91। फाइंड देयर एज। तो उनकी एज को आप क्या करो? फाइंड करो। कैसे फाइंड करेंगे? ऐसे फाइंड करेंगे कि लेट अली एज इज इक्वल टू एक्स। तो इस हिसाब से ग्रैंड मां की एज क्या हुई? ग्रैंड मां की एज हमारे पास चूंकि 12 टाइम्स है तो ये हो जाएगा 12x। दोनों की एज को ऐड किया जाए तो 91 आता है। इसका मतलब x प्लस 12x इज इक्वल टू 91। दोनों को ऐड करो, ये आ जाएगा 13x इज इक्वल टू 91। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 13। क्यों 13 को डिवाइड किया? कि इस x को मैंने 13 से आजाद करना है। तो ये हो जाएगा 13 1s are 13 एंड 13 7s are 91। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 7। इसी से आप ग्रैंड मां की भी एज फाइंड कर सकते हो। अगर आप 7 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा? ग्रैंड मां की एज भी आ जाएगी। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। मैं इसको रब करके इसी के साथ ही दूसरा क्वेश्चन भी आपको करवाता हूं जी। तो ये हमारे पास एक और एग्जांपल है एज प्रॉब्लम से रिलेटेड कि सम ऑफ द एज ऑफ अली एंड असलम इज 65। कि अली और असलम की एज को अगर ऐड किया जाए तो हमारे पास क्या आता है? 65। तो लेट्स सपोज एज ऑफ अली इज x एंड असलम की एज हमारे पास क्या है? y। तो हम करते हैं कि लेट
अली एज इज इक्वल टू एक्स एंड असलम एज इज इक्वल टू वाई। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन दोनों को सम किया जाए तो क्या आता है हमारे पास 65। तो ये आ गया। उसके बाद कहता है ट्वाइस एज ऑफ अली इज इक्वल टू 3 टाइम्स एज ऑफ असलम। कि अगर अली की एज को डबल किया जाए और असलम की एज को ट्रिपल किया जाए तो दोनों हमारे पास क्या आ जाएंगी बराबर। डबल का मतलब है कि उसके साथ 2 मल्टीप्लाई किया जाए और 3 टाइम्स का मतलब है हमारे पास कि उसके साथ 3 मल्टीप्लाई किया जाए। तो इसके कहने का मतलब है कि 2x इज इक्वल टू 3y। अब यहां में से किसी भी एक वेरिएबल को मैं ले सकता हूं। लेट सपोज मैं इस y की वैल्यू को लेता हूं तो y को आजाद करने के लिए दो साइड पर मैं 3 को डिवाइड कर दूंगा तो y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3x। अब इस वैल्यू को हमने क्या करना है, इस वैल्यू को उठाकर हमने जो मेजर इक्वेशन एक बनी थी इसके अंदर मैंने पुट कर देना। जब इस वैल्यू को यहां पर पुट करूंगा तो यह आ जाएगा हमारे पास x प्लस 2/3 x इज इक्वल टू 65। जब आप इसको ऐड कर लोगे यहां पर एलसीएम आ जाएगा तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 65। इसका मतलब कि 5x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 65। अब यहां से 5 1 जार 5 एंड 5 13 जार हमारे पास होता है 65। तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 13। अब ये 3 चूंकि यहां पर डिवीजन में है तो जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 3 जार 9 एंड 3 1 जार 39। तो किसकी एज आ गई है, ये हमारे पास अली की एज है। अली की एज हमारे पास आ गई 39। अब अगर हमें चाहिए असलम की एज तो असलम की एज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पर हम हेडिंग दे देते हैं असलम एज। जब हम असलम की एज को फाइंड करेंगे तो इसी x को हम यहां पर पुट कर देते हैं 39 प्लस y इज इक्वल टू 65। ये जो x की वैल्यू हमारे पास आई थी ये उठाकर मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में पुट कर दी। जब यहां पर पुट की तो हमारे पास आ जाएगा 39 प्लस y इज इक्वल टू 65। अब इस 39 को दूसरी साइड पर ले जाएंगे क्योंकि हमने इस y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू 65 माइनस 39। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, सबसे पहले तो इसमें ग्रेटर का साइन लगेगा दैट इज प्लस। अब ये ऑपोजिट साइन है तो ये माइनस हो जाएगा। जब आप इन दोनों को माइनस कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा, यहां पर आएगा 6 और यहां पर आ जाएगा आपके पास 3। तो ये आ जाएगा आपके पास 36। ये आएगा ये 15 माइनस 9 इज बिल्कुल 6 और ये हो जाएगा 3 माइनस 26 दैट इज नॉट 36। ये आ जाएगा आपके पास 26। तो एक की एज हमारे पास होगी 39 और दूसरे की एज हमारे पास हो गई 26। तो होपफुली आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। इसी किस्म के आपको जो एग्जामिनेशन में एज के प्रॉब्लम्स आते हैं, मोस्टली एनटीएस के पेपर हो गए या एसपीएससी के पेपर हो गए या इससे रिलेटेड कमीशन के जितने भी एग्जाम आते हैं, तो एज के अगर प्रॉब्लम्स आएंगे तो आपको इस किस्म के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगे। तो आप इन पर प्रैक्टिस करते रहो, इंशाल्लाह आपको जब एग्जाम में भी किसी किस्म का मसला नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।